दिल्ली भारत का महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना है, उसके पहले नहीं था। दिल्ली तो थी लेकिन इतना महत्वपूर्ण शहर नहीं था। तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे और काफ़ी प्रचलन में भी थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला था। आइए जानते हैं दिल्ली के शासक। सबसे पहले तोमर अनंगपाल शासक थे 1130 से 1145। फिर चौहान पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192 तक रहे। प्रारंभिक तुर्की शासक जो 1206 से 1290 तक रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240 तक। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासक रहा और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासक रहा दिल्ली का। उसके बाद तुगलक वंश आया। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी तक शासक रहा। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1391 ईस्वी तक शासक रहा। 1351 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा दिल्ली में। खिरज खां 1414 से 1421 तक शासक रहे। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली का शासक रहा, जिसमें बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक दिल्ली के शासक रहे।